Another lazy afternoon. The Hi guys, welcome back to my channel. Welcome if you are new and welcome back अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड एंड मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं. So without any further delay, let's get into this story time. टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि ये स्टोरी किस बारे में है, तो थोड़ी बिना डिले किए हम इस स्टोरी को जारी करते हैं. तो ये स्टोरी लॉरा की है. लॉरा का बॉयफ्रेंड होता है काइल एंड लॉरा की दो दोस्त होती है, क्रिस्टी एंड डियाना. अब क्रिस्टी इस टाइप ऑफ कह सकते हैं हो, राइट, और डियाना इज द बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली क्रिस्टी भी है, बट क्रिस्टी थोड़ी समझ जाइए किस टाइप की है. सो अब काइल इज हिज बॉय काइल जो है लॉरा का बॉयफ्रेंड है, राइट. एंड वो ऐसे डिफाइन करती है कि काइल बिल्कुल लिटरली बिल्कुल बेस्ट बॉयफ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो है बस पूछो मत कि फ्लाइंग किस जैसे शेफ्स किस होती है. तो वो हमेशा सुबह उसको स्कूल से पहले पिक करने आता है, उसको ड्रॉप करता है, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए 1 घंटा पहले आता है. तो वो लोग 1 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं अपना एक दूसरे के साथ में. एंड दे कभी ब्रेकफास्ट करने चला गया, कभी कॉफ़ी के लिए चले जाते थे. तो ऐसे चलता रहता था. अब एक दिन क्या हुआ, डियाना का बॉयफ्रेंड था, ही वाज 23 इयर्स ओल्ड. तो उसकी मॉम को नहीं पसंद था कि नो 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 नेवर, ठीक है. तो एक दिन ऐसा हुआ कि डियाना जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने टू द शिकागो. वो शिकागो में रहता था. तो उसने क्रिस्टी को बोला कि प्लीज़ मेरे लिए ना कवर कर लियो अगर मेरी मॉम कुछ भी पूछती है एज सच. तो अब एज अ बेस्ट फ्रेंड्स तो यही करते हैं ना, एक दूसरे को कवर अप ही करते हैं, इवन अगर तुम फ्रेंड्स हो तब भी. सो हुआ क्या, डियाना तो चली गई. तो क्रिस्टी को डियाना की मॉम ने कॉल किया, ये कहते हुए कि क्या तुम प्लीज़ क्या कहते हैं, डियाना को बोलो कि उसके फादर को कार चाहिए, तो उसको वापस आना पड़ेगा 8 बजे से पहले पहले. तो क्रिस्टी ने बोल दिया कि डियाना तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है. सो वहाँ पे उसने उसका भांडा फोड़ दिया. तो उसकी अब डियाना की मॉम फिर जाती है ऑल द वे टू दी होटल और डियाना को पिक करती है वहाँ से. तो ये काम उसने किया. सो इट वाज अ वेरी बिची थिंग जो उसने की, बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड. तो उन दोनों की ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी, डियाना और क्रिस्टी की. डियाना ने तो उसको बहुत सुनाया, बहुत ज़्यादा, यार तुम बेस्ट फ्रेंड हो के ऐसा कौन करता है, सही में. तो अब जैसे कि मैंने बताया कि काइल और लॉरा सुबह सुबह जाते थे स्कूल, राइट. काइल उसको पिक करता था एंड काइल ड्रॉप भी करता था. इवन वो लोग कुछ देर पहले भी उसको पिक करने आ जाता था 1 घंटा पहले. सो दैट वो लोग कभी ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते थे. दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड उनको बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली लॉरा को, क्योंकि उसको होता था कि दिस इज समथिंग, यू नो, जब हम साथ में रहने लग जाएंगे तो इट इज समथिंग हाउ आवर लाइफ वुड बी थोड़ी बहुत ऐसी दिखेगी. तो ये हुआ. फिर अब क्रिस्टी और डियाना की तो लड़ाई हो गई थी और डियाना क्रिस्टी को पिक किया करती थी. सो अब डियाना तो नहीं कर रही क्योंकि डियाना और क्रिस्टी की तो लड़ाई हो गई है. तो क्रिस्टी ने रोते रोते उसको फ़ोन किया लॉरा को कि मुझे प्लीज़ तुम पिक कर लो, मेरी और डियाना की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है. सो लॉरा करना तो नहीं चाहती थी. टेक्निकली शी वुड हैव आंसर्ड हर कि तुम स्कूल बस से जाओ या जैसे भी जाओ, कुछ और कम्यूट देखो और जाओ. बट बीइंग अ गुड फ्रेंड एंड बीइंग अ नाइस पर्सन, उसने बोल दिया ठीक है हम तुझे पिक कर लेंगे. एंड जैसे उसने काइल को ये चीज़ बोली, काइल बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि काइल नहीं जाना चाहता था उसको पिक करने. वो नहीं चाहता था कि वो इनके साथ आए बिकॉज वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो बेसिकली लॉरा के साथ ही टाइम स्पेंड वगैरह करना चाहता था. बट बीइंग अ नाइस फ्रेंड शी सेड कि यार कोई नहीं, पिक कर लेते हैं. उसको लगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1 ही दिन की बात होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन की बात होगी. बट उन्होंने पिक किया उसको एंड ये चीज़ ना डेली की हो गई.
वो डेली बोलती थी मुझे पिक करने आओ, मुझे पिक करने आओ, तो इट स्टार्टेड टू अनॉय बोथ ऑफ देम बहुत ज़्यादा। काइल ने एंड ये लोग ना उस वजह से लेट जाने लग गए थे। क्या होता था कि काइल से 10 मिनट दूर रहती थी लॉरा, और काइल के घर से 1-2 मिनट पास रहती थी क्रिस्टी। तो काइल पहले लॉरा को पिक करता था, सो इट यूज्ड टू बी लाइक कि पहले फॉरवर्ड जा रहा है वो 10 मिनट और फिर वापस आ रहा है 11 मिनट क्रिस्टी को पिक करने, एंड देन वहाँ से फिर जा रहा है स्कूल। तो ऐसे करते करते दे स्टार्टेड रीचिंग स्कूल लेट। तो टीचर वगैरह ने कॉल कर दिया घर पे कि भाई तुम्हारा बच्चा तो लेट आ रहा है। तो ऐसे ऐसे हुआ, फिर उसने बोला यार गैदर सम बॉल्स, थोड़ी हिम्मत कर, मेरे को नहीं पता, जो मर्जी कर, तो क्रिस्टी को बोल कि हम उसे पिक नहीं करेंगे, तेरी दोस्त है वो, उसको बोल कि हम उसे पिक नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चल सकता। बट उसने उसको कुछ नहीं कहा। तो ऐसे ही चलता रहा, ये पिक करने जाते रहे, वो बुलाती रही, एंड फिर काइल ने बोला कि यार अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं पहले, तेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, या तो तू उसको मना कर दे कि हम उसे पिक करने नहीं आएंगे, नहीं तो सबसे पहले मैं उसको पिक करूँगा क्योंकि वो घर के पास मेरे रहती है 1 मिनट, और फिर स्कूल के रास्ते में तेरा घर पड़ता है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं पहले तेरे को लेने आऊँ फिर मैं उसको लेने जाऊँ फिर स्कूल जाए, ऐसे हम लेट हो रहे हैं डेली और ऐसे नहीं चल पाएगा। तो अब रिलक्टेंटली लॉरा को बोलना पड़ा ठीक है तू क्रिस्टी को पहले पिक कर लियो फिर मुझे पिक कर लियो। तो ऐसे चलता रहा, पीछे ही बैठती थी वो, देन इसको पिक करते थे, देन ये आगे बैठती थी, देन ऐसे कुछ दिन चला, एंड लाइक ऑडेसिटी ऑफ दिस गर्ल क्रिस्टी, व्हाट शी डिड वाज वो फ्रंट सीट पे बैठ गई, एंड चलो बैठी तो बैठी, जब लॉरा आई तो वो पीछे नहीं बैठी, मतलब नोइंग कि काइल उसका बॉयफ्रेंड है, तो मतलब कायदे से तो लॉरा का बनता आगे बैठने, भाई क्रिस्टी का नहीं बनता। सो क्रिस्टी को लॉरा को तो बहुत गुस्सा आया, तो लॉरा ना 3 मिनट तक घर से बाहर ही नहीं निकली। उसको था कि मैं देखती हूँ क्या करते हैं ये लोग बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं देखती हूँ कि ये क्रिस्टी पीछे जाके बैठती है या नहीं बैठती। बट क्रिस्टी तो हिलती नहीं है अपनी जगह से। तो फिर अब लॉरा तो बाहर गई, अब उसको स्कूल तो जाना है ना, अंदर तो बैठ नहीं सकती, कितनी देर तक इंतज़ार करेगी। तो जैसे ही बाहर गई वो पीछे बैठी, तो वो पीछे मुड़ के कह रही है हाय कैसी है लॉरा, ये सब, जबकि वो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाती है क्रिस्टी, मतलब कि ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ जाती है कि व्हाट द अदर पर्सन मीन्स, ऐसे रिएक्शन जब दे तो। बट शी वॉज बिहेविंग एज इफ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, शी वॉज लाइक कुछ हुआ ही नहीं है। और अंदर से तो लॉरा का मन कर रहा था 2 खींच के उसके मुंह पे धरे वो इतनी तेज उसको, मतलब उसको मर्डर करने का मन कर रहा था उसका, वो इतनी चिल्लाने का भी, इवन वो इतने गुस्से में थी, बट वो एकदम बेशरम, वो वहाँ से हिली नहीं, वो वहाँ बैठी रही और उसके बॉयफ्रेंड से ऐसे बिल्कुल टच वच करके बात करे, और दोनों एक दूसरे से एकदम मजाक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और वो पीछे बैठी है चुपचाप, उससे कोई बात नहीं कर रहा। फिर ऐसे ही चलता रहता है डेली का, मतलब वो आगे बैठती है, ये लोग ऐसे बात करते जाते हैं, हंसते खेलते जाते हैं, वो पीछे ऐसी बैठी हुई रहती है, वो सड़ी रहती है। तो एक दिन उसको हुआ कि बस बहुत हो गया, और नहीं होगा, तो उसने क्रिस्टी को सीधा बोला कि यार ऐसे नहीं होगा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, पहले तो उसे टच वच मत करना कर, और दूसरा पीछे बैठा हुआ है, तो को आगे बैठने का कोई राइट नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो मेरा बंदा है, तू आगे कैसे बैठ सकती है, तू आगे नहीं बैठेगी, ब्ला 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 ब्ला। और जिसके रिस्पॉन्स में क्रिस्टी बोलती है यार आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तू ही मेरी दोस्त है, आई एम सो सॉरी। एंड उसने, लॉरा ने उसको ये भी बोला कि तू स्कूल बस से जाएगा ना, तू हमारे बीच में क्यों घुस रही है, हमारा जो पर्सनल टाइम हम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, तू पूरा उसको रूइन कर रही है, तू क्यों आती है, तू स्कूल बस से जा सकती है, हम तेरे पेरेंट्स नहीं हैं जो तुझे सुबह सुबह पिक करें हम। तो फिर इसके बाद में ना 1 हफ्ते तक क्रिस्टी नहीं कॉल करती कि मुझे पिक करो, वो स्कूल बस से जाती है, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक गोइंग ग्रेट। बट काइल
वो जो 1 वीक का ड्यूरेशन था जब क्रिस्टी नहीं आ रही थी, तो उस 1 वीक के ड्यूरेशन में काइल बात ही नहीं करता था, क्या कहते हैं, लॉरा से। जब भी मतलब वो कार में बैठती थी, वो अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करती थी, कुछ बात शुरू करने की कोशिश भी करती थी, तो वो उसको चुप करवा देता था, बात नहीं करता था। एंड ये 1 हफ्ते तक चला। उसके बाद में फिर क्रिस्टी बीइंग हरसेल्फ उसने कॉल किया कि प्लीज़ मुझे पिक कर लेना। एंड ही पिक्ड हर अप। एंड जब पिक किया उसको, सबसे पहले वो क्रिस्टी को पिक करता था, देन वो लॉरा को करता था। तो जब वो लॉरा के घर पहुंचा तो लॉरा ने देखा वो पीछे ही बैठी हुई थी। एटलीस्ट उसने एक चीज़ फॉलो करी, दैट वाज वो पीछे बैठी थी। तो वो आके बैठी, तब भी लाइक दे वर लाइक लाफिंग एंड चैटिंग वाइल लॉरा से बात नहीं कर रहे थे दोनों ही। तो मतलब उसको लगा कि मतलब तू 1 हफ्ता मैं तेरे साथ गई वाइल शी वाज़न्ट देयर एंड यू वर नॉट टॉकिंग टू मी, मतलब अब। एंड जब वो आई है तो यू आर टॉकिंग टू हर, यू आर गिगलिंग, यू आर लाफिंग, यू आर चैटिंग, और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। तो उसको बहुत बुरा लगा कि मतलब हमारा 4 साल का रिलेशनशिप एंड वी वर इवन थिंकिंग ऑफ लिविंग टुगेदर एंड कॉलेज साथ में करने का, और ये हो रहा है अब। सो उसके बाद में शी कन्फ्रंट्स काइल इस चीज़ को लेके, एंड ही इज़ लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आजकल थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। तो उसने थोड़ा समझा इस बात को, क्योंकि इट्स लाइक 12th है, तो 12th में पूरा 12 डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज कैसा मिलेगा। तो वो सिचुएशन थी। सो शी अंडरस्टूड, उसने समझने की कोशिश करी, बीइंग गुड गर्लफ्रेंड। बट फिर ऐसे करते करते ना वो डेली का, यार मैं तुझे सुबह पिक नहीं कर सकता, या कभी ऐसा करेगा कि मैं स्कूल से वापस घर जाने वक्त तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता। कभी कभार तो वो क्या करता था, अगर पिक करने आता भी था तो इट यूज्ड टू बी लाइक पूरा डॉट टाइम, जैसे पहले करते थे ना ये लोग, कि 1 घंटा पहले मिल लिया, कॉफ़ी पीने जाते थे, ब्रेकफास्ट करने जाते थे। वो सब लिटरली बंद हो गया था, वो कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहा था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट यूज्ड टू बी लाइक वो आता ही नहीं था, बस ये होता था कि मैं नहीं पिक कर सकता, मैं तुम्हें ड्रॉप भी नहीं कर सकता, मॉम कह रही है कि टाइम से जाओ, टाइम से घर वापस आओ, मेरे को एग्ज़ाम पे ध्यान देना, मुझे ये करना है वो करना है। एंड एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी कि काइल की जो मॉम है और लॉरा है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एक्चुअली, लाइक क्योंकि काइल की मॉम को लॉरा बहुत पसंद थी एंड लॉरा के पेरेंट्स को भी काइल बहुत पसंद था। सो इट वाज लाइक दे वर बेस्टीज, लॉरा एंड काइल की मॉम। तो जस्ट टू कंफर्म, लॉरा ने ना उसकी मॉम को टेक्स्ट किया एंड उसकी मॉम ने बोला मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक अगर वो तुम्हें पिक करता है। मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि यहाँ से डायरेक्ट स्कूल जाएगा एंड स्कूल से डायरेक्ट घर आएगा, मैंने ऐसा उसको नहीं बोला है। सो उसको लगा यार ये चल क्या रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड काइल स्टार्टेड टू बी एरोगेंट टुवर्ड्स हर। तो लॉरा ने क्या किया, उसने बोला ठीक है भाड़ में जा, तेरे को जो करना तू कर। उसने सीधा काइल को किया ब्लॉक। ब्लॉक करने से पहले उसने वैसे डियाना और क्रिस्टी दोनों से बात करी थी कि काइल ना ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, लाइक मतलब एंड दे वर लाइक कि हाँ ये थोड़ा वियर्ड है जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। मतलब क्रिस्टी ये कह रही है, कैन यू बिलीव इट, जबकि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। सो आई मीन, तो वो ब्लॉक कर देती है उसको एंड अराउंड 1 हफ्ता वो ब्लॉक्ड रहता है, उससे वो कोई बात नहीं करती, किसी भी तरीके से उससे मिलती भी नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, क्रिस्टी लॉरा को कॉल करती है कि यार टॉक टू काइल, वो बहुत रो रहा है, ही इज़ वेरी अपसेट, एक बार तू उससे बात करके तो देख। तो लॉरा देन बीइंग अ हम्बल पर्सन वो क्या करती है, उसको अनब्लॉक करती है एंड उससे पूछती है हाउ आर यू। तो ही इज़ लाइक ओ माई गॉड, थैंक गॉड तूने रीच आउट किया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, मैं समझता हूँ ये है वो है। एंड ऐसे ऐसे करके दे गेट बैक टुगेदर। उसके बाद में फिर देन अगेन वही चीज़ कि वो लेने आता था उसको एंड देन ड्रॉप करता था घर पे, एंड इट वॉज गोइंग वेरी स्मूथली फॉर अ वीक straight. Then again he started being like कि मेरा एग्ज़ाम है तो मैं नहीं कर पाऊँगा तुझे पिक, या मैं तुझे ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा।
तो शी वॉज लाइक ठीक है, मतलब उसको ये हुआ कि यार एक हफ्ते तक तो ही वॉज डूइंग वेरी गुड, ठीक है, अगर एग्ज़ाम वगैरह की वजह से ही वॉन्ट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़ राइट नाउ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हुआ क्या, एक दिन उसने बोला कि मैं तुझे पिक नहीं कर सकता स्कूल के लिए, और मैं जल्दी जा रहा हूँ स्कूल, मुझे टीचर से बात करनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो शी वाज लाइक ओके, उसने कुछ डाउट वगैरह नहीं किया एंड शी आस्क्ड हर मॉम टू ड्रॉप हर टू स्कूल। यूजुअली शी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। तो बस क्या करती थी, स्कूल के सामने उतारती थी, वाइल अगर तुम कार से आ रहे हो तो कार यूज्ड टू ड्रॉप यू स्टूडेंट पार्किंग में। तो शी आस्क्ड हर मॉम कि प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो स्कूल तक, एंड हर मॉम डिड। अब उसके बाद में क्या हुआ वो जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करो। Until then, bye. Like this video, subscribe to the channel and share as much as you can. Bye.